आजकल नौजवान, जैसा कि हम ज़्यादातर, मुझे जो पता है वो तो सिगरेट है, मैं उसको नशा कहती हूँ, और इससे भी बड़े लेवल तक आ चुकी हैं। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले नशावर अद्वियात हैं या जो नशे में चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो कौन सी हैं, और नौजवान कौन सी सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? What are the insights? और इट्स प्लेजर टू हियर दैट आप सिगरेट को नशा मानती हैं, पर सिगरेट हमारे इज नशा। अच्छा हमारे Isn't यहाँ पे it? ना है नशा। और इवन आप अंडरस्टैंड करें कि जब हमारी जो DSM की जो बुक है उसमें टोबैको की काफ़ी डिटेल्ड उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन हमारी सोसाइटी में टोबैको की एडिक्शन को एडिक्शन क्यों नहीं माना जाता, देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ अ टॉपिक टू डिस्कस अबाउट दैट। आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि आप ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले कहा ना कि उनके जहन में है कि नशे का मतलब ये होता है कि जो जिस्म काट रहा है और उसकी हालत ऐसी है जो जिसको ना होश है, ना वो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है और उसको कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर से कीड़े चल रहे हैं और उसको गंदगी मची हुई है, मट्टी लगी हुई है, दैट इज़ एडिक्शन। ओके, सो ही इज नॉट अ नशई जो दिन में 10-12 सिगरेट पी रहा है, ही इज नॉट अ नशई। ये लोगों की सोच अकॉर्डिंग टू है। देम। हाँ, yes, that is the problem. That's why the precautions are not there. That's why the treatment delays are happening. जब ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में नहीं आती तो वो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बंदा है जब सिगरेट पी रहा है, पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करूँ, जब लोग सिगरेट पीते हैं आपको सिगरेट के बगैर खाना हजम नहीं होता, या आप जो हैं वो वॉशरूम नहीं जा सकते। आप कहते हैं कॉन्स्टिपेशन हो जाती है मुझे अगर मैंने सूटा नहीं लगाया हुआ। अच्छा, लोगों के अब ये एडिक्शन में नहीं काउंट हो रहा। साइकी और दैट इज द प्रॉब्लम। ये उनकी देखें, ये उनकी साइकोलॉजिकली अटैचमेंट हो गई है, दैट इज एडिक्शन। ठीक है, लेकिन लोग इसको एडिक्शन नहीं मानते। ठीक है, मैं अगर मेरा फोकस एंड अटेंशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन टू परफॉर्म, मेरा वो रिड्यूस हो गया है, मैं 1 घंटे के बाद मुझे सूटा ब्रेक चाहिए। आई कैन नॉट फोकस, दिस मीटिंग इज गोइंग टू फार। और हमारे जो मीडिया पे जो आ गए ना, ये वेलो वगैरह के भी आ गए थे, जी आपकी बोरिंग मीटिंग चल रही है, खा लो, तो हमने उनको इंस्टेंट की तरफ ले भी गए। दैट इज़ ह्यूमन बींग्स आर बोर्न एज इंडिपेंडेंट एंटिटीज़। हमने अपने आप को गैजेट्स चीज़ों पे उन चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया। जब हमने सिगरेट को बिल्कुल डिनाई कर दिया दैट इज़ नॉट द ड्रग, अब एक अलहदा नोशन आ रहा है कि चर्च इज़ नॉट द ड्रग ऑल्सो, राइट। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट लेवल पे यहाँ तक भी पॉलिसीज़ आई कि आपके कुछ ग्राम जो है वो अलाउ कर दिया जाए लोगों को, जो कि ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग दैट वो पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ वो बिल। लेकिन लोगों को, क्योंकि चर्च से मिसकंसेप्शंस क्या है कि चर्च जो है वो पौधे से निकलती है, इसलिए वो मकरूहात में से हो सकती है, वो हराम में से नहीं हो सकती। आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस द रिलीजियोसिटी एस्पेक्ट, लेकिन वो मेडिकली अगर आपको इफेक्ट डाल रही है तो वो कॉफ़ी भी अच्छी नहीं है। पानी भी ज़्यादा पीने से आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। So everything is मॉडरेशन, that's not good. ठीक है। तो चर्च आजकल बहुत कॉमन है, और कॉमन इस तरह है कि मुझे जो हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, आई फील लाइक कि जिस तरह सिगरेट जो है वो लोगों के लिए अब नशा नहीं रहा है कुछ अर्से के बाद, अब चर्च भी नशा इस तरह, तो फिर आगे जाके आइस भी इनके लिए कुछ नहीं रहेगी। ये देखिए, आइस, ओपियोइड्स, अगर आप हेरोइन, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मेडिकेशनल चीज़ों में भी यूज़ हो रही हैं, ठीक। लेकिन पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ अगर आप जो हैं वो लोअर लेवल पे अंडरस्टैंड करें कि एक बच्चा घर की मिट्टी खा रहा है तो भी प्रॉब्लम है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि जब इस मिट्टी से नहीं रोकेंगे तो वो बाहर की मिट्टी खाना शुरू कर देगा और फिर आपके इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है चर्च के इम्पैक्ट, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर दे आर कैनिबियोइड्स रिसेप्टर्स अवेलेबल इन आवर माइंड, वो मेरे और आपके अंदर भी हैं, लेकिन जब उन रिसेप्टर्स की परफॉर्मेंस पे एक्स्ट्रा ड्रग्स डाल के आप जो हैं वो परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। नेचुरली आपकी जो सप्लाई है वो उतनी नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द नॉर्मल एक्टिविटीज़, नॉर्मल चीज़ों में वो फीलिंग नहीं आती, ठीक। सो दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज एंड वेयर देयर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन हैज़ टू टेक पार्ट। आप मेडिकली उनको मेडिसिन दे के कुछ दिन के लिए ड्रग्स छुड़वा सकते हैं, लेकिन जब तक आप उन कैनिबियोइड रिसेप्टर्स को रिड्यूस करना है, देन ही नीड्स टू लर्न दैट व्हाई आई हैव इंक्रीज्ड इट, मैंने वो रिसेप्टर्स बढ़ाए क्यों। क्योंकि जब आप एक चीज़ एक्स्ट्रा डालेंगे तो ये नेचर है कि आपकी चीज़ों में वहाँ पे रिसेप्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं। आपकी डिमांड बढ़ गई है तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है वो आप समझ लें कि वो, हम फैमिलीज़ को समझाते हैं कि आपके रिसेप्टर्स समझ लें बाल्टियाँ, अब अगर कचरा भरेगा तो आपके लिए चीज़ें चाहेंगी, फिर वो आपको नॉर्मल चीज़ों में, जैसे आप कोई काम कर रही हैं, अब उस काम ही को करने के लिए आपको एक डोज की ज़रूरत है जस्ट टू फील गुड अबाउट योर वर्क, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह अच्छी नहीं लग रही, या आप दूसरों के सामने अपनी परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना चाहते हैं, या आप अपने आप को ज़्यादा जल्दी साबित करना चाहते हैं, जो हमारी सोसाइटी में इंस्टेंट का दौर आ गया ना, एवरीथिंग
शुड बी डन दिस वे, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चला जाता है। और इस वजह से आइस है, अभी आप देख लेंगे डांसिंग पिल्स हैं, दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत कॉमन होने शुरू थिंग ये मैंने अभी रिसेंटली देखा, बट मतलब मेरी तो समझ में नहीं आया, आई स्वेयर, लाइक मेरे ऊपर से गुजर गया इट ऑल। मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर बोलती हूँ कि मैंने कहा अभी तुम लोग यहाँ पे डांस करते हो, डू यू पीपल नीड एनी चर्च और डांसिंग पिल्स टू डांस? नहीं, हमारी कंडीशनिंग है। Okay. और ये वो पिल्स हैं जो कि अक्सर जो हैं वो लोगों को ऐसे जब क्लब्स वगैरह पे जाते हैं या ऐसी सोसाइटीज़ में जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा लेते हैं। तो हाउ डज दिस पिल्स वर्क? ये लेके इनके बेसिकली जो है ना वो स्टिमुलेंट्स हैं, ये आपकी परफॉर्मेंस को हाई कर देती हैं। व्हाट यू फील मोर इनटू द सेम एक्टिविटी। जैसे आप एक गाना सुन रही हैं, आई हैव टेकन द पिल, और मैं वो गाना सुन रही हूँ, लेकिन जो आपको मज़ा आ रहा है उसके आप समझ लें कि 25 गुना या 100 गुना ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है। अच्छा। ठीक, लेकिन मैंने एक चीज़ है कि आप अंडरस्टैंडिंग लें कि आप उसके बगैर भी जो उसकी ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपने वही एक्टिविटीज़ जो है वो रिपीटेड, आपने पहले दिन लिया तो आपने पहले दिन एडिक्ट नहीं हुए, यूज़ में आ गए, उसका अब्यूज़ शुरू हुआ, आपका कंट्रोल ख़त्म होना शुरू हो गया, आपकी जो है वो उसकी कंपल्सन जो है वो ज़्यादा हो गई, उससे जुड़े हुए आपके मसाइल। जब आप एक चीज़ में कंपल्शन, आप कहेंगे बार बार मैंने एक काम करना है, सो ऑब्वियसली वो कोई और काम को ख़त्म करके आप ये वाला काम में इन्वॉल्व होंगे, तो आपके अगले मसाइल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। एंड इनकी वजह से पेशेंट्स की प्रॉब्लम जो है वो ड्रग डोजेस बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स वहीं के वहीं खड़े, रेजोल्यूशंस नहीं आ रहे, और उसकी वजह से उनको लगता है कि डोज असर नहीं कर रही है। एग्जैक्टली। तो फिर वो स्विचिंग की तरफ जाते हैं, स्विचिंग, चेंजिंग ऑफ डोज, ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से अपनी जो है वो एक कोशिश होती है कि अब फ़र्ज़ करें एक बंदा 15 सिगरेट पी रहा है चर्च के, बिल्कुल, और वो आइस का एक सूटा लगाता है, उसे मज़ा आता है, 15 से वो एक पे, तो उसके लिहाज से ही उसने कंट्रोल किया, जबकि आइस चर्च से हाई लेवल की है। तो और क्योंकि चर्च के रिसेप्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, आइस के रिसेप्टर्स हमारे दिमाग में मौजूद नहीं हैं, तो उसके इफेक्ट्स और उसके इम्पैक्ट्स बहुत ही डिवास्टेटिंग किस्म के होते हैं। तो पेशेंट के अंदर बहुत जल्दी ये चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम्स या उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो नज़र आने लगते हैं। ओके, तो अभी हमने बात की कि मट्टी खाना भी दैट्स एन एडिक्शन, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो मैं भी मट्टी खाती थी और मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि छोटे बच्चे तो मट्टी खाते ही। देखिए डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं कि इसके अंदर जो है बच्चों के अंदर जो है वो जिंक या आयरन की कमी होती है, जिसकी वजह से वो लोग कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो उनको उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। दे आर सर्टन थिंग्स दैट उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशंस होती हैं, दे आर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। अब ये नहीं हो सकता कि आप मिट्टी के अंदर जो है वो उसकी जगह जिंक फेंक देंगे और आप वहाँ से खिलाएंगे, एक तो नीड फुलफिलमेंट हो जाएगी, आपकी नीड है और आपने उसको किया, दैट इज़ नॉट द एडिक्शन, दैट इज़ अ बिहेवियर अटैचमेंट आपकी हो गई है, आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमें कुछ चीज़ ज़्यादा पराठे खाना शुरू किए, बिरयानी खाना शुरू की, वो चीज़ हो गई, लेकिन अगर आपको लगे कि इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, ठीक है, लोगों की जो है वो इस तरह तक की हो जाती है, दैट इज़ एडिक्शन। अब कुछ लोगों को इस तरह है, आपने ये नहीं देखा होगा कि लोग मिट्टी छुपा के रख लेते हैं, वो उस चीज़ तक जाते हैं। अब उस चीज़ तक जाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। मिट्टी खाने की भी जो अगर फ़र्ज़ करें किसी को एडिक्शन होती है या कोई ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को जैसे गैम्बलिंग की एडिक्शन हो गई है, अब ये भी एडिक्शन है लेकिन नॉन केमिकल एडिक्शन है, अब ये बिहेवियरल लेवल पर है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। अब आपको जो गैम्बलिंग से मिल रहा है वो बेसिकली क्या चीज़ होती है, दैट यू वांटेड एन इंस्टेंट मनी, राइट। आई हैव सीन PhD पास पीपल एडिक्ट, गैम्बलिंग एडिक्ट हैं, राइट, एंड दे कैन नॉट लीव इट बिकॉज अगर आप उनको पता ही नहीं है व्हाई दे आर डूइंग इट, सर कि ये एक अपॉर्चुनिटी आई हमने कर ली, दैट इज़ नॉट द केस। अपॉर्चुनिटीज़ तो बाहर सारों को मौजूद हैं, बिल्कुल पहले भी मौजूद थी, आप उसी इलाके में रहे थे। तो जब आप ट्रीटमेंट में आते हैं और आप चीज़ें, बेसिकली जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये है कि आपको आप ही की लाइफ को आप ही की लेंस से लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में दिखाना, बिल्कुल, लेकिन वो देखना आप ही ने, द ओनली जो उसमें कंडीशन है दैट यू आर रेडी टू सी with a different lens. Exactly. And that is the willingness that the person is required for the treatment.